मोहम्मद कहता है मैं यूना से कम हूं, मैं मूसा से कम हूं, वो मुझसे सुपीरियर है। चौथा वालिम देखें जाके, उसकी 34:12 से 34:16। उसके बाद तीसरा वालिम देखें मूसा के बारे में, 24:11 और 24:12 हदीस नंबर है। सोचें जाके, चेक करें। भागते फिरते हैं जाके इधर उधर। हम मुनाजरा करेंगे जी, हम मुनाजरा करेंगे, हम बात करेंगे। ये मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सेमी सैमसुन, इस बयान में या इस वीडियो क्लिप में जो आपने देखा, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफजल या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में वो दावा कर रहा है कि वो अफजल है। तो अब जो अहदीस का इसने हवाला जात दिए हैं, रेफरेंस दिए हैं, उन्हीं अहदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। देखते हैं तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब भी दूं और उसके बाद हम गलाजत की तरफ जाएंगे, बाइबल की तरफ। तो सबसे पहले हदीस मुबारका देखते हैं हम 34:12 यानी कि 34:12। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यहया ने बयान किया, इनसे सुफियान बिन इनिया ने बयान किया, कहा कि मुझसे आमश ने बयान किया। दूसरी सनद, हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इनसे आमश ने बयान, इनसे अबू वाइल ने और इनसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स मेरे मुतल्लिक ये ना कहे कि मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूं। मुसद्दद ने यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम के लफ्ज बढ़ाकर रवायत किया। और मजीद आगे जो इसने दूसरी हदीस मुबारका का हवाला दिया वो है 34:16। हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इनसे साद बिन इब्राहिम ने, इन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से सुना और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शायर शख्स के लिए यह कहना लायक नहीं कि मैं हजरत यूनुस बिन मत्ती से अफजल हूं। और फिर आगे हदीस मुबारका है, ये तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में थी, और आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हदीस हैं वो है 24:11 हमसे यहया बिन कज़ा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इनसे इब्ने शहाब ने, इनसे अबू सलमा और अब्दुर्रहमान आरज ने और इनसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि दो शख्सों ने, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा यहूदी, एक दूसरे को बुरा भला कहा। मुसलमान ने कहा उस जात की कसम जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर वालों पर बुजुर्गी दी, और यहूदी ने कहा उस जात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया वालों पर बुजुर्गी दी। इस पर मुसलमान ने हाथ उठाकर यहूदी के तमांचा मारा। वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुसलमान के साथ अपने वाकया को बयान किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान को बुलाया और इनसे वाकया के मुतल्लिक पूछा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तफसील बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर तरजीह ना दो। लोग क़यामत के दिन बेहोश कर दिए जाएंगे, मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। बेहोशी से होश में आने वाला सबसे पहला शख्स मैं हूंगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अर्शे इलाही का किनारा पकड़े हुए पाऊंगा। अब मुझे मालूम नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होने वालों में होंगे और मुझसे पहले उन्हें होश आ जाएगा, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको इन लोगों में रखा है जो बेहोशी से मुस्तस्ना है। और यही हदीस मुबारका, इसको हम देखेंगे 24:12 में, यानी कि 24:12 में। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अमर बिन यहया ने बयान किया, इनसे इनके बाप यहया बिन अमारा ने और इनसे अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक यहूदी आया और कहा कि ए अबुल कासम, आपके साहब में से एक ने मुझे तमांचा मारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया
किसने? उसने कहा कि एक इंसारी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। वो आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने इसे मारा है? उन्होंने कहा, मैंने इसे बाजार में यह कसम खाते सुना, इस जात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर बुजुर्गी दी। मैंने कहा, ओ खबीस, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, यानी कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फजीलत दी? मुझे गुस्सा आया और मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, अंबिया में बाहम एक दूसरे पर इस तरह बुजुर्गी ना दिया करो। देखो, अंबिया में बाहम एक दूसरे पर इस तरह बुजुर्गी ना दिया करो। लोग क़यामत में बेहोश हो जाएंगे, अपनी कब्र से सबसे पहले निकलने वाला मैं ही हूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही का पाया पकड़े हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होंगे और मुझसे पहले होश में आ जाएंगे, या उन्हें पहली बेहोशी जो टूर पर यानी कि कोहे टूर पर हो चुकी है वही काफी होगी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजज का इजहार फरमाया। क्या फरमाया? अजज का, हलीमी का, कि दूसरे अंबिया कराम को भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम या कोई भी अंबिया कराम, उन पर मुझे फजीलत ना दो। ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजज या हलीमी इख्तियार फरमाना। मगर अहादीस से, बहुत सारी अहादीस में, सही बुखारी में, सही मुस्लिम और दूसरी सियासत्ता और उसके अलावा भी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी यानी कि अहादीस मिलती हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया से यानी कि अंबिया से अफजल हैं। और इसको अगर हम कुरान पाक में देखें तो कुरान पाक में सूरह अंबिया यानी कि सूरह मुबारक 21 है और आयत है 107 यानी कि 107। और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि हमने तुम्हें भेजा है सारे जहान वालों के लिए, रहमत, जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। तो बाकी अगर हम देखते हैं इसी हदीस को, यानी कि इसमें इसकी सनद को यानी कि इसकी तशरीह को देख लेते हैं। इसकी ये बाकायदा तशरीह नहीं है, मगर ये बाकायदा यानी कि जो मैं हदीस मुबारका पढ़ने लगा हूं, ये बाकायदा इसकी इसी आयत मुबारका की तशरीह नहीं है, मगर इसी आयत के मुताबिक हदीस मुबारका मैं पढ़ देता हूं। वो है हदीस मुबारका सही बुखारी जिल्द अव्वल में 438 438। हमसे मोहम्मद बिन सनान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुसैन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबुल हकम सियार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यजीद फकीर ने कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया को नहीं दी गई थी। 1 महीने की रात से मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई। नंबर 2, मेरे लिए तमाम जमीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाजत है, इसलिए मेरी उम्मत जिस आदमी की नमाज का वक्त जहां भी आ जाए उसे वही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। और जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है उसके लिए ये खास, ये चौथी आयत है। पहले ये चौथा यानी कि जो वस्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस मुबारका में है वो इसी आयत के जुमरे में आएगा। पहले अंबिया खास अपनी कौमों की हदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हदायत के लिए भेजा गया है। और नंबर 5 है, मुझे शिफात अता की गई है। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जिससे दूसरे अंबिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल व आला साबित होते हैं। अब यह देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसे नबी हैं जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, यानी कि तमाम जहान वालों के लिए, मसलन इंसानों के लिए भी, जितने भी इंसान हैं, फरिश्तों के लिए भी,
जिन्नात के लिए भी और तमाम तर मखलूकात के लिए। बहुत सारी अहादीस मुबारका हैं जिनमें पत्थरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और दुरूद सलाम पढ़ा, दरख्तों ने दुरूद सलाम पढ़ा, दूसरे जानवरों ने भी दुरूद सलाम पढ़ा, कलमा पढ़ा। तो यानी कि जिन्नात का तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, यानी कि यह एक अलग मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नजर नहीं आती मगर तादाद में बहुत ज्यादा है। तो इन सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की तरफ माबूस हुए, तमाम इंसानों की तरफ, जिन्नात की तरफ और तमाम मखलूकात के लिए, और तमाम मखलूकात के लिए रहमत हैं। जबकि बाकी जितने भी अंबिया है वो अपने खास कबीले, खास कौम और खास उम्मत तक ही उनका फैज रहा। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों को, और ये जो अहदीस जो इसने 4 बयान की, इसमें ये खास जो पॉइंट है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे सामने कोई मुसलमान ऐसा नहीं आया जिसने किसी भी, कोई थोड़ा बहुत समझदार मुसलमान जो थोड़ा बहुत दीन को समझता हो, मैं जाहिल की बात नहीं कर रहा, तो थोड़े बहुत समझदार मुसलमान कोई मेरी नजर में ऐसा नहीं आया जिसने किसी भी नबी की कभी भी तौहीन की हो या उनके लिए, किसी नबी के लिए कोई गलत लफ्ज बोला हो। अब आप कहेंगे कि मैं अभी थोड़ी देर बाद यस्सू की लूंगा। भाई यस्सू जो है वो कोई नबी नहीं है, वो एक फेक पर्सनालिटी है। जिस तरह ईसाइयों ने, यहूदियों ने अपना एक खुदा बनाया है जो बुत है, पत्थर का है, बहुत बार हवाला दे चुका हूं, आज भी स्क्रीन पर कर दूंगा अगर मौका मिला तो, टाइम मिला तो जो इन पत्थर का खुदा है, जो इनका हकीकी खुदा को ये पूछते नहीं है। और ये जो यस्सू है, ये जीसस है जिसकी अभी मैं लूंगा, तो ये क्या है? ये एक फेक जाली शख्सियत है जो बनाई गई है। जिस तरह इन्होंने अपना खुदा बना लिया, इसी तरह इन्होंने एक यस्सू बना लिया जिसका कहीं भी यानी कि हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। एक ये पौरन बाइबल है, पौरन बाइबल यानी कि ये नया अहदनामा, ये जिसको मैं फौज किताबों का मजमुआ कहता हूं, उसमें से भी नया अहदनामा, चंद किताबें हैं जिसमें तजादात की भरमार है, वो यस्सू के बारे में कुछ बताती हैं। और वो भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो वाकई ही काबिल इज्जत हो या कोई ऐसी, ये फेक पर्सनालिटी है यानी कि जाली शख्सियत है। तो अब मैं इसके लिए, इसलिए इसकी और बाकी बाइबल में जो भी शख्सियात हैं उनकी लेता रहता हूं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सारी फेक हैं, हकीकत में इनका कोई तल्लुक नहीं। हाँ, जो अंबिया कराम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, या जितने भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, या जितने भी कुरान और हदीस में जिनका नाम है, उनका मैं गुलाम हूं। कभी अल्लाह ना करे मेरी जुबान से उनके बारे में कभी एक हरफ भी उनकी तौहीन में निकले। हाँ, यस्सू की मैं लेता रहूंगा। अब जैसे अभी शुरू करने लगा हूं, अब आते हैं गलाजत की तरफ। तो समझ आ गई होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया कि कोई भी, देखें हर बंदे को, आम रूटीन की बात करता हूं मैं समझाने के लिए, समझाने की गर्ज से, हालांकि ये मिसाल देना अच्छी बेहतर नहीं मुझे लगती, आम रूटीन में देख लें, किसी भी सियासी पार्टी का, किसी भी घर का, किसी भी कबीले का, किसी बस्ती का, किसी मोहल्ले का कोई भी बंदा है जो अपने मोहल्ले के लीडर या घर के लीडर या अपने कबीले के, कौम के लीडर या अपनी सियासी पार्टी के लीडर के सामने सबको हीच जानता है। वो अपने लीडर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, और जो मुखालिफ या साथ में दूसरा लीडर होता है, चाहे उसका मुखालिफ कतई ना हो, एक दूसरा यानी कि ग्रुप है, वो उनका मुखालिफ नहीं है, वो उसको अब क्या करते हैं, वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में इस तरीके से सख्ती से मना फरमाया कि किसी भी नबी किसी को भी को डाउन नहीं करता। तो अब आते हैं गलाजत की तरफ। तो गलाजत में सबसे पहले देखते हैं मरकस बाब 10 आयत 17 और 18। यस्सू घर से निकलकर जा रहा था कि रास्ता में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर पूछने लगा, आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं? यस्सू ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? यस्सू ने क्या कहा? तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो सिर्फ एक ही है, यानी खुदा।
और यस्सु अनपढ़ जहल होते हुए, यानी कि अगर ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता, थोड़ा बहुत समझदार होता, तो ये बाइबल को, पुराने यादनामे को पढ़ लेता। यहां पर वो है कि बाइबल का खुदा बदकार है। बाइबल का खुदा क्या है? बदकार खुदा है। अब उसको ही ये बाइबल के खुदा को ही नेक कहे जा रहा है। खुद तो अपने आप को जाहिर है वो नेक नहीं है। अब इसने ये कहें कि जी इसने हलीमी का, आजी का मुजाहरा किया, कतई नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये हलीमी आजी कैसे कर पाएगा जब ये नेक ही नहीं है। अब मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि मैं तो जी गुनाहगार शख्स हूं, तो इसमें मैं कोई अपनी हलीमी का इजहार कर रहा हूं, आजिजी का इजहार कर रहा हूं, या ये कोई मेरी बुजुर्गी है? जाहिर सी बात है मुझसे दिन में पता नहीं कितने गुनाह हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान हूं, गुनाह हो जाते हैं मुझसे, भूले बिसरे भी हो जाते हैं, या जानबूझकर भी हो जाते हैं, गुनाह होते हैं मुझसे। अब मैं कह दूं नहीं जी नहीं, मैं तो बस ऐसे मैं कहूं कि नहीं मैं तो बड़ा बदकरदार हूं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, तो आप लोग ये समझे कि नहीं जी ये आजी कर रहा, ये कतई आजी नहीं। इसी तरह ये यस्सु ने जो कहा कि तू मुझे क्यों नेक कहता, ये इसकी आजी नहीं, ये हकीकत है। बाइबल से साबित है कि यस्सु ने बहुत गंदी गलीज कारनामे किए। कायनात में, दुनिया में इस जैसा गलीज शख्स कोई नहीं है, यस्सु जैसा गलीज शख्सियत कोई नहीं है। बाइबल में मेरे बयानात उठा के देख ले, जितने भी मैंने बयानात किए बाइबल से ही किए और साबित किए हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं यस्सु का एक और फरमान, यूहन्ना बाब 10। चुनांचे यस्सु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यह 7वीं आयत है और 8वीं आयत है। वो सब जो मुझसे पहले आए चोर और डाकू थे, इसलिए भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मेरे जरिए दाखिल हुआ हो तो नजात पाएगा, वो अंदर बाहर आता जाता रहेगा और चारा पाएगा। चोर सिर्फ चुराने, हलाक और बर्बाद करने आता है। मैं आया हूं कि लोग जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अब इस हवाले से आपने कोई चीज नोट की मखसूस, अगर आप वाकई ही इंसान हैं, चूड़े नहीं है, इंसान की बात कर रहा हूं, अगर आप वाकई ही इंसान है, पादरी नहीं है, इंसान है, समझते हैं कुछ बहुत, थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं, तो आपने ये चीज नोट की होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अंबिया की रिस्पेक्ट के लिए बड़ी आर्जी का मुजाहरा किया। और जबकि यस्सु, जिसको मैं कहता हूं कि कायनात की गलीज तरीन शख्सियत, फेक शख्सियत, कायनात की गलीज तरीन फेक शख्सियत यस्सु, इसने क्या कहा? बाकी जितने भी हैं, जितने कौन है, यानी कि ये जितने भी लोग उसको उस वक्त जब ये काम कर रहा था, लोग इसको क्या समझ रहे थे? नबी समझ रहे थे ना, कि बाकी जितने भी अंबिया आए वो सब चोर थे। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाइबल के कमीने, बेगैरत, गलीज यस्सु का फर्क। और आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं, ये यस्सु को? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु, ये बात आप ध्यान से सुन लें। इस बयान में इसने बड़ी बेगैरती का मुजाहरा किया, इसलिए मैं एंड पर यही इसको जवाब लुटा रहा हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशाब है, पेशाब, उसके साथ भी यस्सु जैसी गलीज शख्सियत को मुकाबल रखना या तकाबुल इनका करना, तकाबुल करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब और यस्सु जैसी गलीज शख्सियत का तकाबुल करना तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमरे में आएगा। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब अक़दस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब अक़दस क्या है? इंसानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, मेरे लिए शिफा है, मेरे लिए शिफा है। जन्नत जहन्नम से छुटकारे का मौजब बन सकता है। मगर जिसने यस्सु को अपना लिया, वो कभी भी, जिसने यस्सु को अपना लिया, वो कभी भी यस्सु के नाम को अपना लिया, वो कभी भी जहन्नम से बच नहीं पाएगा। क्योंकि उसने जब यस्सु को अपनाया कि ये दूसरा हरामी खुदा है, लानती खुदा है, तो वो कैसे जहन्नम से बच पाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन।